हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर के सेकंड पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिप्नोई के बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इसके प्रिमिटिव फीचर्स के बारे में, इसके सेकेंडरी फीचर्स के बारे में, राइट। इस तरीके से आपका 5 नंबर में अगर मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तब भी आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि लंग फिशेस क्या होती हैं या डिप्नोई क्या है, तो भी आप लोग 2 नंबर में कम से कम 50 वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं डिप्नोई के बारे में। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप इस वर्ड को स्प्लिट कर दें तो 2 वर्ड निकल कर आएंगे। डाई मतलब 2, फ्नोई का मतलब होता है ब्रीदिंग। ये जो मछलियां हैं इनमें स्पेशल फीचर्स क्या है कि ये जो है ब्रीदिंग के लिए यानी सांस लेने के लिए गिल्स का भी यूज करती हैं, लंग्स का भी यूज करती हैं। और इनमें जो एयर ब्लैडर होता है वो फेफड़े की भांति यानी लंग्स की भांति फंक्शन करता है। डिप्नोई को लंग फिशेस भी कहा जाता है। तो अगर लंग फिशेस के नाम से भी 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एयर ब्लैडर जो होता है वो फेफड़े की भांति काम करता है। इसमें एक जोड़ी बाह्य एवं आंतरिक यानी इंटरनल नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नासा छिद्र होते हैं। 2 आंतरिक नासा छिद्रों की उपस्थिति के कारण ही इन मछलियों को डिप्नोई कहते हैं तथा इस सब क्लास को कोइनोक्थीज के अंतर्गत रखा गया है। डिप्नोई में दांत युक्त प्री मैक्सिली तथा मैक्सिली नहीं होते हैं और पृष्ठ पंखों का अभाव होता है। जो डोर्सल फिन है उसका अभाव होता है। पुछ जो होती है यानी टेल जो होती है वो डाइफिसिकल होती है तथा जो पेयर्ड यानी युग्मित पंख जो होते हैं वो पैडल के समान होते हैं तथा भूमि पर धीमे धीमे चलने के लिए अनुकूल होते हैं, अडेप्ट होते हैं। तो ये जो डिप्नोई फिशेस होती हैं, मैंने आपसे कहा कि इंपॉर्टेंट फीचर्स याद कर लो। एक तो इनमें जो ब्रीदिंग है वो गिल्स के थ्रू भी होता है, लंग्स के थ्रू भी होता है। इनमें जो है हार्ट जो होता है वो 3 चेम्बर्ड होता है। टीथ जो है उसमें क्रशिंग टूथ प्लेट्स भी प्रेजेंट रहती हैं। फिन्स जो होते हैं वो लोब्ड होते हैं। अगर आप डिप्नोई मछलियों को देखो तो जनरली जो है लार्ज साइज की होती हैं, राइट। अब हम बात करते हैं इनके ओरिजिन के बारे में। डिप्नोई का ओरिजिन जो है वो क्रॉसोप्टेरिजियन मछलियों से डेवोनियन कल्प में एक उप शाखा के रूप में हुआ, जो कि पर्मियन तथा ट्राइएसिक में फलने फूलने के बाद ट्राइएसिक कल्प के बाद दुर्लभ हो गई। आजकल इसके 3 जेनेरा ही मिलते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मछलियां डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करती हैं। जो भी एनिमल डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है उसमें आप जनरली देखते हैं कि जो इंटरमीडिएट पॉपुलेशन रहती है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो जाती है। कुछ ही बचते हैं जो बेचारे सर्वाइव कर पाते हैं, यानी उस टाइम से अब तक के कुछ जेनेरा हैं जो कि अभी तक सर्वाइवल स्टेज में है। यानी इन्होंने अब समय के साथ साथ अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लाया, कुछ अडेप्टेशन लाया, जिसकी वजह से आज भी ये जीवित हैं, आज भी ये सर्वाइव कर रहे हैं। बाकी इनसे रिलेटेड जो स्पीसीज हैं वो सब के सब जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। उन्होंने समय के साथ साथ शायद अपने बॉडी में अडेप्टेशन नहीं लाया था, इसलिए वो सब मर चुके हैं। अब हम बात करेंगे उन 3 इंपॉर्टेंट जेनेरा के बारे में जिनके नाम आपको याद रखना है अगर आप लोग डिप्नोई को एक्सप्लेन कर रहे हो। नंबर 1 पर आता है न्यूसिरेटोडस, दूसरा है प्रोटोप्टेरस, तीसरा है लेपिडोसेराइन। ये अधिक यानी बहुत ज्यादा प्रिमिटिव लोब्ड फिन वाली मछलियों की अपहासित वंशज हैं तथा पूर्वज एम्फीबियन से सिमिलरिटी शो करते हैं। उस चीज को हम एफिनिटी के अंदर देखेंगे कि कैसे इनके पूर्वज या डिप्नोई जो फिशेस होती हैं ये कैसे एम्फीबियन से एफिनिटी को शो करती हैं। अब हम बात करेंगे डिप्नोई के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी पूरी दुनिया में डिप्नोई का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहां कहां पर ये पाए जाते हैं, कहां कहां पर ये नहीं पाए जाते हैं। जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की तो ऐसे भी एनिमल हैं जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में है। जैसे मैं चूहे की बात करूं तो वो कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। लेकिन ये जो हमारी लंग फिशेस रहती हैं या जिसे आप फुसफुस मछलियां कहते हो, ये जो है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करती हैं। इनके 3 जेनेरा जो होते हैं वो अलग अलग महाद्वीपों पर मिलते हैं। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? देखिए, ये जो है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन का एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें कि रिलेटेड स्पीसीज जो होती है वो सेपरेट एरिया में पाई जाती हैं। इसका कारण क्या है? इसके कारण है जैसे चेंजिंग लैंडमास होता है या फिर जो लार्ज ओशन रहते हैं, अनहेबिटेड रीजन के कारण। ठीक है, मेन रीजन क्या है? अनहेबिटेड रीजन, जिसकी वजह से स्टूडेंट इन ये जो है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ही ओल्ड है, बहुत ही पुराना है।
ठीक है, और उनकी जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है, इंटरमीडिएट जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी हो, वो जो है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। तो इनके 3 जेनेरा अलग अलग महाद्वीपों पर मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम डिस्कस करें ऑस्ट्रेलियन फुसफुस मछली, तो उसमें आप देखेंगे एग्जाम्पल है नियोसिरोटोडस, ये जो है ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण पूर्वी क्वींसलैंड में मिलती है। इसके बाद यदि हम बात करें अफ्रीका में अफ्रीकन फुसफुस मछली जो कि है प्रोटोप्टेरस, ठीक है, प्रोटोप्टेरस एग्जाम्पल के रूप में याद रखना, ये जो है अफ्रीका में पाई जाने वाली अफ्रीकन फुसफुस मछली है। देन उसके बाद दक्षिणी अमेरिका की लेपिडोसेराइन, ठीक है, ये जो है दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। तो ये स्टूडेंट हमने डिस्कस किया इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। प्यारे दोस्तों, ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम जो है शो कर रहा है कि कैसे ये मछलियां जो है वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट पर पाई जा रही हैं। बीच में आपको एक ग्लोब दिखाई पड़ रहा है, हमारी पृथ्वी है, जिसमें कि मैप के अकॉर्डिंग जरा ध्यान से देखिए, ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, जिसमें ये वाला जो रीजन है इसमें ये मछलियां पाई जाती हैं। अब ये जो आप लोग देख रहे हैं ये आपका है साउथ अमेरिका, ये है आपका ऑस्ट्रेलियन रीजन। तो हमने देखा कि ये जो हमारा साउथ अमेरिका है, यानी अमेरिकन जिसे अब लंगफिश कहते हो, वो वहीं पर पाई जाती है, जिसका नाम है लेपिडोसेराइन। देन उसके बाद अफ्रीकन लंगफिश जो होती है, जिसका नाम है प्रोटोप्टेरस, ये जो है इन कॉन्टिनेंट में, इस रीजन में पाई जाती है, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर। इसके बाद हम बात करे थे ऑस्ट्रेलियन रीजन में, तो ऑस्ट्रेलियन लंगफिश जो होती है, जिसे आप कहते हो नियोसिरोटोडस, ये जो है इस रीजन में पाई जाती है। तो मैप के अकॉर्डिंग इनका जरा डिस्ट्रीब्यूशन देखो, इसी वजह से मैंने कहा कि ये जो है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रही है, यानी इनका डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लगभग पूरी दुनिया में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनमें क्या है कि जो इंटरमीडिएट पॉपुलेशन थे वो सब के सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, और इन्होंने अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल अडेप्टेशन किए समय के साथ, इसीलिए आज ये बची पड़ी है, वरना ये भी मर जाती। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्नोई। डिप्नोई के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिमिटिव फीचर्स। प्रिमिटिव फीचर्स क्या है, किसके बेस पर हम कहते हैं कि ये जो है बहुत ही प्रिमिटिव फिशेज है। नंबर फर्स्ट, नोटोकार्ड का स्थायी रूप से बने रहना। दूसरा, क्लोएका की उपस्थिति। तीसरा, इंटेस्टाइन में स्पाइरल कपाट की उपस्थिति। चौथा, हार्ट में कोनस आर्टीरियोसस की उपस्थिति। नंबर 5, इसमें जो टेल होती है यानी पुच्छ जो होते हैं वो जो है द्विसंपाली यानी कि डाइफिसर्कल टाइप की होती है। इन सभी कैरेक्टर में जो हमारी डिप्नोई मछलियां हैं यानी लंग फिशेस होती हैं, ये क्रोसोप्टेरिजियन फिशेस के समान होती हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं स्पेशलाइज्ड और सेकेंडरी फीचर्स के बारे में। तो नंबर फर्स्ट आप लोग नोट डाउन करेंगे, इनमें जो कपाल होता है या क्रेनियम जिसे आप बोलते हैं, वो कोर्टिलेज का तथा लेशमात्र की अस्थिकृत होता है, यानी कि बोन वाला, ठीक है, हड्डियों वाला। इसके बाद नंबर सेकंड, क्रेनियम में अनेक कलास्थियां होती हैं, प्री मैक्सली व मैक्सली नहीं होती हैं। नंबर 4, जबड़ों पर दंत प्लेटें प्रेजेंट रहती है। मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि क्रशिंग टूथ प्लेट इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। नंबर 5, वायु आशय यानी कि जो इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट रहता है वो लंग्स की तरह फंक्शन करता है, ठीक है, वो जो है फेफड़े की तरह फंक्शन करता है और यह पृष्ठ तल पर यानी डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। बाह्य व आंतरिक नासा छिद्रों की उपस्थिति इसमें प्रेजेंट रहती है। युग्मित पंख जो होते हैं वो अपविकसित तथा आर्क्योप्टेरिजियन टाइप के रहते हैं। अंतः अधिकांश बातों में यानी मोस्ट ऑफ द फीचर्स में आप देखेंगे डिप्नोई मॉडर्न फिशेस के भिन्न तथा एम्फीबियन के साथ सिमिलरिटी शो करती है। इसलिए कहा जाता है कि एम्फीबियंस व डिप्नोई दोनों ही क्रोसोप्टेरिजियन मछलियों के एक एक उपशाखा से विकसित हुआ है, राइट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट मैं डिस्कस करूंगा डिप्नोई के एफिनिटीज के बारे में, यानी ये अदर क्लासेस से कैसे एफिनिटीज शो करती हैं उनके बारे में भी हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।